दिन भर की सुर्खियों पर। कर्नाटक का संकट अब भी लगातार जारी है। सुबह विधानसभा अध्यक्ष ने कहा था कि वो विश्वास मत प्रस्ताव को पूरा कराएंगे, लेकिन दिन भर के सियासी ड्रामे के बाद विश्वास प्रस्ताव पर मतदान अब भी नहीं हो सका है। कर्नाटक में 14 महीने पुरानी कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार के भविष्य का फैसला अब तक नहीं हो सका है। सोमवार को भी दिन भर सियासी आरोप प्रत्यारोप चलता रहा, लेकिन कुछ तय नहीं हो सका। विधानसभा की कार्यवाही की सोमवार को शुरुआत करते हुए अध्यक्ष के.आर. रमेश ने सरकार से कहा कि वो शक्ति परीक्षण की प्रक्रिया सोमवार को पूरी करने की अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये प्रक्रिया सोमवार को समाप्त हो जानी चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने बहुमत परीक्षण के लिए 2 दिन का और समय मांगा। कांग्रेस ने भी अध्यक्ष से अपील की कि जब तक वह बागी विधायकों द्वारा सौंपे गए त्यागपत्रों पर निर्णय नहीं ले लेते हैं, तब तक मुख्यमंत्री कुमारस्वामी द्वारा पेश विश्वास प्रस्ताव पर मत विभाजन न कराएं। कर्नाटक सरकार के वरिष्ठ मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने विश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान कांग्रेस का ये रुख सामने रखा। उन्होंने कहा कि इस्तीफे के मुद्दे पर अध्यक्ष के निर्णय के बगैर मत विभाजन कराने से विश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया की कोई गरिमा नहीं रहेगी। कांग्रेस नेता डी.के. शिव कुमार ने कहा कि बहुमत परीक्षण पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार स्पीकर का है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को इस मसले पर बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। Supreme Court has very clearly said that they can't fix the timing. It is obvious it is left to the speaker, and the speaker has to take a call. I think a lot of issues has been going on. I think BJP, it is better to wait, not a press for, because let all the members comment on whatever they wanted to speak, and after that it can happen. इससे पहले गठबंधन सरकार राज्यपाल वजूभाई वाला द्वारा विश्वास प्रस्ताव पर मत विभाजन के लिए तय की गई 2 समय सीमाओं का उल्लंघन कर चुकी है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को लिखे गए 2 पत्रों में कहा था कि प्रथम दृष्टया वो सदन का विश्वास खो चुके हैं। शुक्रवार को प्रक्रिया पूरी नहीं होने के बाद अध्यक्ष ने सरकार से ये वादा लिया था कि वो इसे सोमवार को अवश्य पूरा करेगी। इसके बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच बीजेपी ने मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी से कहा है कि अगर उन्हें संविधान और राज्य की जनता में विश्वास है तो वो इस्तीफा दें। पार्टी को उम्मीद है कि आज ही विश्वास प्रस्ताव पर मतदान होगा। Most probably it is a final day, and even Honorable Speaker also promised that Monday is the last day for discussion and even for the division. First, he lost the majority. First, he has to resign from the post of the Chief Minister. Later on, it is left to the Honorable Governor to decide who will form the next government. इस बीच राज्य में जल्द से जल्द शक्ति परीक्षण कराने की 2 निर्दलीय विधायकों आर. शंकर और एच. नागेश की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को इनकार कर दिया। हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा कि वो याचिका पर मंगलवार को विचार कर सकती है। गौरतलब है कि गठबंधन सरकार के 16 विधायकों के इस्तीफे और 2 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के कारण राज्य की गठबंधन सरकार का भविष्य डामाडोल लग रहा है। बेंगलुरु से आयशा खानम के साथ न्यूज नाइट डेस्क,